हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामतार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के साथ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नंबर 6, जो कि आपको पेज नंबर 10 पर मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 6 को और उदाहरण नंबर 7 को, उदाहरण नंबर 7 भी आपके पेज नंबर 10 पर ही दिया गया है। ये दिया गया उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। बोर्ड परीक्षा 2026-27 की पक्की तैयारी के लिए वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं उदाहरण नंबर 6 को। सबसे पहले तो हमारे पास उदाहरण नंबर 6 में लिखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो 5 माइनस रूट 3 लिखा है एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को सिद्ध करने से पहले या दर्शाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। इसमें आप लोगों को देखना है कि यदि हमारे पास एक परिमेय संख्या दी जाए, और एक अपरिमेय संख्या दी जाए, तो यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे या फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे। यदि यह 4 कंडीशन बनती है तो इन चारों कंडीशन में हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं या फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें। इन चारों कंडीशनों में आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलती है। कौन सी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है। उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है 6। ये जो संख्या 6 दी गई है, इस संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा? 1। तो ये बटे वाली संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या है। और साथ में हमने लिख दिया इसमें √5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो √5 है, रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि वह किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जी अपरिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या में इस अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो ये बिना रूट वाली संख्या और ये रूट वाली संख्या, यानी कि यह जुड़ेगा तो है नहीं, लेकिन ये जो पूरी संख्या बन जाएगी इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये जो पूरी संख्या बनी है इसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया, हमारे पास एक संख्या 10 दी गई है। ये जो संख्या 10 दी गई है, संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि क्या होगा? 1। तो ये तो परिमेय संख्या है। और साथ में मैंने लिख दिया √7। ये जो संख्या दी गई है, रूट के अंदर 7 है, 7 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगी तो है नहीं, क्योंकि 10 जो है वो बिना रूट वाली संख्या है और ये रूट वाली संख्या है। बिना रूट वाली में रूट वाली संख्या नहीं जुड़ती है, तो ये जो पूरी संख्या बन जाएगी, अभी सॉरी यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना था, घटाएंगे, यानी कि परिमेय में से यदि अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये जो पूरी संख्या बन करके आएगी इसको भी हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। और यदि हमारे पास एक संख्या दी जाए 15, ये जो संख्या 15 दी गई है, इस 15 के बटे में कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि हम अपने मन से क्या मान लेंगे? 1। तो बटे वाली संख्या तो ये परिमेय संख्या है। और इसके साथ में मैंने लिख दिया 8। ये जो संख्या 8 दी गई, 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो यह है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। इनके बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो काय का चिन्ह होगा? गुणा का, यानी कि एक परिमेय में एक अपरिमेय संख्या को क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये जो पूरी संख्या बन जाएगी इसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये भी हमारे पास कौन सी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। और हमारे पास एक संख्या और दी गई है, जैसे मैंने लिख दिया 10। ये जो संख्या 10 दी गई है, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, यानी 1 होगी। बटे में लिख दिया मैंने √3। तो ये जो ऊपर संख्या 10 दी गई है ये परिमेय संख्या है, और नीचे जो √3 दी गई है ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो ये जो पूरी संख्या बन जाएगी इसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि यदि हमारे पास एक परिमेय संख्या दी जाती है और एक अपरिमेय संख्या दी जाती है, यदि उन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे या भाग देंगे, तो हमें हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो जी आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। साथ में यदि हमारे पास 2 परिमेय संख्या दी जाए और 2 परिमेय संख्या, अब परिमेय की बात हो जाए, यानी कि यदि हमारे पास एक परिमेय संख्या दी गई है और दूसरी भी परिमेय संख्या ही दी गई है, यदि इनको हम जोड़ें परिमेय में परिमेय संख्या या परिमेय में परिमेय संख्या को घटाएं या गुणा करें या भाग दें, तो हमें हमेशा इन चारों कंडीशनों में परिमेय संख्या ही मिलेगी।
कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और यदि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या दी गई है और एक दूसरी भी अपरिमेय संख्या ही दी गई है, तो यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो इसमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवाल को। तो हमारे पास ये जो सवाल दिया गया है उदाहरण नंबर 6, इस उदाहरण नंबर 6 में कहा गया है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो संख्या 5 दी गई है इस संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। यहाँ पर ये जो संख्या रूट 3 दी गई है, ये जो 3 दी गई है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये रूट वाली संख्या है, बिना रूट वाली संख्या, घटेगी तो है नहीं, तो ये जो पूरी संख्या बन जाएगी इसको हम कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय। क्यों अपरिमेय? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक परिमेय में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो संख्या दी गई है ये अपरिमेय संख्या और इसको हमें सिद्ध भी क्या करके दिखाना? अपरिमेय। तो इसका हम उल्टा मान के चलेंगे, तो हम मान लेंगे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये जो संख्या दी गई ये अपरिमेय संख्या, हमने इसको परिमेय माना, तो हम लिखेंगे जो दिए गए के क्या है? विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत, क्योंकि हमने जो माना है वो उल्टा माना है, जो दिए गए के विपरीत। यदि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो कोई भी संख्या है यदि वो परिमेय संख्या है तो उसे बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब यदि हमने इसको परिमेय मान लिया है तो 5 माइनस रूट 3 ये जो संख्या दी गई है इसको हम बटे में लिख लेंगे कि a/b। जहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा ये जो नीचे वाली संख्या b होती है इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होता। ये आप लोगों को मान के चलना है। यदि हमारे पास दो संख्या हैं उनके बीच में प्लस का, माइनस का, गुणा का या भाग का निशान लगा है तो ऐसी कंडीशन में हम रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ते हैं। और जो रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ेंगे, यदि रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ते हैं तो उसमें रूट वाली संख्या जो है वो प्लस में होनी चाहिए। तो यहाँ यदि हम रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ेंगे तो ये जो संख्या 5 दी गई है इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस वाली संख्या है। इस प्लस वाली संख्या को इस तरफ जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो रूट दिया गया है जो माइनस में रह जाएगा, क्योंकि हमें रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना है लेकिन वह संख्या प्लस में होनी चाहिए। तो ऐसा कर लें कि ये जो रूट वाली संख्या यहाँ माइनस में दी गई है इस माइनस वाली संख्या को इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर ये जो a/b दिया गया है ये यहाँ प्लस में दिया गया, क्योंकि इसके आगे कोई भी निशान नहीं है तो ये प्लस का है, तो इसको इस तरफ माइनस में ले आएंगे। तो 5 को रहने देते हैं, ज्यों करते हो ये जो a/b दिया गया ये यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा माइनस में, यानी कि a/b। तो बराबर में ये जो रूट 3 दिया गया ये इधर माइनस में, तो इस तरफ का में आ जाएगा प्लस में। इस प्रकार से आप लोगों को हल करते जाना है आगे। ये जो संख्या 5 दी गई है इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 का और b का यदि हमें एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा b। इसमें आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि यदि 1 का और किसी संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो 1 का तो मतलब नहीं होता, जो संख्या दी जाती है वही एलसीएम आता है। तो 1 से यदि हम b में भाग देंगे तो 1 से किसी में भी भाग देती उतनी बार ही जाता है, तो 1 से यदि हम b में भाग देंगे तो b बार जाएगा। और b का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस b से b में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, b एकम b। 1 से a में गुणा करेंगे तो a आएगा और बराबर में दिया गया है रूट 3। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि प्लस माइनस या गुणा का भाग का निशान लगा हुआ है तो रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रूट वाली संख्या है ये अकेले छूट गई है। इसके बाद आप लोगों को इसमें भाषा लिखनी है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या 5 दी गई है, b दी गई है और a दी गई है, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि हमने पहले भी माना था a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है और साथ में हमारे पास ये जो संख्या 5 दी गई है ये भी पूर्णांक है। क्योंकि हमने सबसे पहले वहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को देखा था, तो पूर्णांक संख्याएँ ऐसी संख्याएँ कहलाती हैं जो प्लस और माइनस वाली हो, तो 5 को भी हम पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5, a और b क्या है? पूर्णांक है। यदि ये जो दी गई है b, a और 5 ये यदि पूर्णांक है
तो पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई थी क्या, 5b माइनस ए बटा बी, ये जो संख्या दी गई इसमें 5 जो है ए है और बी है, जो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ए और बी के स्थान पे हम कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बी के स्थान 5 रहने दें, ज्यों कहते हो 5 और बी, इनके बीच में कछु का चिन्ह नहीं है तो काय को चिन्ह हुए, गुणा को, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे बी के स्थान पे, यानी कि बी का मान हम अपने मन से ले रहे हैं 4, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी प्लस या माइनस वाला मान ले सकते हैं, तो मैंने बी के स्थान पर 4 ले लिया माइनस। यहाँ पर ए के स्थान पर हम ले रहे हैं 2, तो ए के स्थान पर 2 जाएगा और बटे में बी के स्थान पर क्या लेना है 4। जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 माइनस का 2 बटे में 4, 20 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 18 बटे में 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने ए और बी के स्थान पर पूर्णांक यानी कि कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या रखेंगे तो हमेशा जो संख्या बनेगी वो बटे वाली संख्या बनेगी, बटे वाली संख्या यानी कि परिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है इसमें ए और बी के स्थान पर हम कोई भी मान रखेंगे तो ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम इसको कहेंगे, क्योंकि यदि यहाँ पर ए बी और ये जो 5 है अगर पूर्णांक है तो ये जो संख्या दी गई है इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लिखना पड़ेगा आपको, अतः 5b माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या है। यदि हमने 5b माइनस ए बटा बी को परिमेय संख्या कहा है तो इसके बराबर में जो संख्या √3 दी गई है इसको भी हमें क्या कहना पड़ेगा, परिमेय संख्या कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि ए परिमेय संख्या है तो ये जो संख्या दी गई है ये इसके बराबर में है, और कोई भी चीज़ अगर बराबर है तो उसको वही कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसको √3 को भी क्या कहना पड़ेगा, परिमेय संख्या कहना पड़ेगा। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो √3 दी गई है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो कि असत्य है। क्या लिखेंगे, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये जो √3 दी गई है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि असत्य है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हमने इसको अपरिमेय संख्या कहा है तो ये जो ऊपर पूरी संख्या दी गई थी 5 माइनस √3, इसको हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या कहा था। लेकिन यदि यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है तो ये जो संख्या दी गई है इसको भी हमें क्या कहना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या कहना पड़ेगा। तो नीचे हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि, अतः हमारी कल्पना गलत है का मतलब ये जो हमने माना था 5 माइनस √3 को क्या माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या हुई, गलत, क्योंकि ये जो √3 दी गई ये अपरिमेय संख्या, तो इसको भी हमें अपरिमेय संख्या कहना पड़ेगा। सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 ये जो संख्या दी गई है 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। आप लोग यदि इस प्रकार से पेपर में लिख करके आते हैं तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 में कहा गया है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो संख्या 3 दी गई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो संख्या 3 दी गई है, संख्या 3 के बटे में कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा, 1। और जो √2 संख्या दी गई है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर यदि कोई संख्या लिखी है और वो किसी का वर्ग है तो परिमेय होती है, और किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होती है। तो 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो काय का गुणा का चिन्ह होगा, काय का चिन्ह होगा,
तो अभी हमने देखा था कि परिमेय में और अपरिमेय संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है ये हमें अपरिमेय संख्या दी गई और इसको हमें सिद्ध करके भी क्या दिखाना कि अपरिमेय है। तो जब भी हमें अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका उल्टा मान के चलना है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, माना कि 3√2 ये अपरिमेय संख्या, तो हम इसको उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यदि हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो हमने उल्टा माना है, क्योंकि हमें दी तो अपरिमेय संख्या दी गई थी। तो हम लिखेंगे जो दिए गए के विपरीत है। अब यदि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना। अब यदि हमने इसे परिमेय माना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3√2 जो है ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, यानी कि a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा ये जो संख्या नीचे b दी गई है इसका जो मान है वो बराबर नहीं होता है 0 के। आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना। हमने अभी बताया था कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या उसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, गुणा का, माइनस का या भाग का निशान है, तो हमेशा उसको हल करने का तरीका यही होता है कि जो रूट वाली संख्या है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रूट वाली संख्या है इसके साथ में ये जो 3 है जो गुणा में है। क्यों? क्योंकि 3 और √2 इनके बीच में कछु को चिन्ह नहीं लगू, यानी कि काय को चिन्ह हुए, गुणा को चिन्ह हुए। तो ये जो 3 संख्या दी गई है ये यहाँ पर है गुणा में, तो इस तरफ आ जाएगी भाग में। तो यहाँ पर √2 को रहने देंगे अकेला, बराबर a/b दिया गया। ये जो संख्या 3 दी गई जो गुणा में थी तो इस तरफ आ जाएगी भाग में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट वाली जो संख्या है वो अकेली हो गई है। तो इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 संख्या है, a है और b है, ये पूर्णांक है। क्योंकि 3 जो है ये प्लस वाली संख्या, और हम जानते हैं कि प्लस या माइनस वाली संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। तो 3 पूर्णांक है, a और b को हमने पूर्णांक माना ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि यह जो भाषा नीचे में लिख रहा हूँ जो भाषा कब लिखनी है, जब हमारे पास रूट वाली संख्या को हम अकेला छोड़ दें। तो क्योंकि 3, a और b पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये जो संख्या a है, b है और 3 है, ये क्या है, पूर्णांक, यानी कि a b के स्थान पे हम कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास संख्या जो बनी है वो बनी है a/3b, ये वाली संख्या। इसमें a और b के स्थान पे कोई भी प्लस या माइनस वाली संख्या रखें। जैसे a के स्थान पे मैं जो संख्या रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 10, तो यहाँ पर 10/3 और b इनके बीच में कछु को चिन्ह, यानी कि काय को चिन्ह हुआ, गुणा को। b के स्थान पे जो संख्या रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 5। अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं प्लस या माइनस वाली, तो जो बन जाएगी 10/5 × 15। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है इसमें a और b के स्थान पे यदि हम कोई भी संख्या रखते हैं प्लस या माइनस वाली, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो प्लस या माइनस वाली कोई भी संख्या रखेंगे तो ये जो संख्या बन करके हो तैयार होगी वो क्या होगी, बटे वाली संख्या। और यदि बटे वाली संख्या बनेगी तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर a/3b जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने a और b के स्थान पर मान रखे हैं। तो हम लिखेंगे अतः a/3b एक परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या दी गई है ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। यदि हमने इसको परिमेय संख्या कहा है तो इसके बराबर में ये जो संख्या दी गई है इसको भी क्या कहना पड़ेगा, परिमेय, क्योंकि यदि ये परिमेय है तो ये जो संख्या दी गई है इसके बराबर में है तो इसको भी परिमेय कहना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है भाई, ये जो संख्या दी गई थी ये तो परिमेय संख्या है, इसके बराबर में ये जो संख्या दी गई थी यदि इसको परिमेय कहा तो इसको भी परिमेय कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो संख्या रूट दी गई है ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा कि जो कि क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हमने √2 को अपरिमेय संख्या कहा तो √2 के साथ में ही 3 संख्या थी,
तो इसको पूरी संख्या को भी हमें क्या कहना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या कहना पड़ेगा। लेकिन हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो हम लिखेंगे कि हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि, ये जो कल्पना का मतलब होता है, जो हमने इसको 3√2 को एक परिमेय संख्या माना था, तो जो हमने कैसा माना था, गलत माना था। क्यों, क्योंकि √2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो संख्या दी गई है 3√2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस सवाल को हल करना था। तो ये था उदाहरण नंबर 7। तो आज के इस वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 को हल किया। आप लोग इस उदाहरण नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नावली 1.2 के साथ साथ प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण 6 और 7 को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये सवाल समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।